देखिए मित्रों, तो हमने कहानी यानी कि ईदगाह के लेखक प्रेमचंद जी का परिचय देखा। उसके बाद इस पाठ की प्रस्तावना देख ली। फिर हमने पाठ की शुरुआत की यानी कि कहानी की शुरुआत की। मित्रों, ये कहानी ईद के त्योहार की है और ईद के त्योहार में जो लोग ईद मनाने के लिए ईदगाह जाते हैं तो उसमें गरीब, तवंगर, सभी प्रकार के लोग, सभी जो मुस्लिम धर्म जो अपनाते हैं, ईद मनाने के लिए जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, उसमें एक नहीं यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं और तवंगर भी होते हैं। तो उसमें एक हमारा इस कहानी का जो बाल नायक है हामिद, इसकी ये कहानी है। और हामिद की परिस्थिति कैसी है? तो गरीब परिस्थिति है। और वो किस तरह इस ईद में अपने मित्रों के साथ कैसी परिस्थिति में, किस वेश में जाता है, वो हमने देखा। उसने कौन कौन सी परिस्थिति का सामना किया, उसकी मानसिक परिस्थिति क्या रही है। बाद में उसने उस परिस्थिति में अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके मित्रों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो हमने देखा। तो मित्रों, बाद में हमने अंत में भाग 1 में लास्ट में हमने जो कहानी में देखा था वो ऐसा था कि वो जब ईदगाह जाते जाते कौन कौन सी दुकानें आती हैं, कौन कौन सी दुकानों में से हामिद के मित्रों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे हैं, किसने कौन सी मिठाई खरीदी है, कौन क्या खाता है, वो सब देखा। और अंत में वो हामिद अपने साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ता है और सब ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की खरीदारी की है। और हामिद क्या खरीदारी करता है? तो वो खरीदता है एक चिमटा। और चिमटा खरीदने के बाद उसकी हामिद की मानसिक स्थिति क्या है वो हमने देखा। तो देखिए मित्रों, हमने लास्ट में क्या देखा? तो वो सोचता है कि मेरी माँ क्या कहेगी? तो कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही हूँ, लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। तो मित्रों, यहीं तक हमने भाग 1 में देखा था। अब भाग 2। तो मित्रों, हामिद की स्थिति, वो चिमटे की दुकान के आगे, वो लोहे की चीजों की दुकान है और वो लोहे की चीजों की दुकान के आगे खड़ा है। वो चिमटा देखता है और चिमटा खरीदने का विचार करता है और उसे लगता है कि मैं चिमटा लेकर घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे क्या कहेगी, ऐसा वो सोचता है। और चिमटे का भाव भी लगाता है। वो पूछता है दुकानदार से कि ये चिमटा कितने का है, और दुकानदार कहता है कि ये 6 पैसे उसके लगेंगे। तो 6 पैसे सुनकर तो हामिद घबरा गया, उसका दिल बैठ गया। वो फिर भी बोला दुकानदार से, उसने कहा कि ठीक ठीक इसका भाव मुझे बताओ। अब आगे तो दुकानदार कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार कहता है कि 6 पैसे में से मैं तुम्हें 5 पैसे लगाऊंगा, 1 पैसा कम लूंगा, इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकता। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। देखिए मित्रों, हम किसी दुकान में जाकर जो भाव लगाते हैं उसमें दुकानदार हमें ऐसा वैसा बोल सकता है, तो हामिद भी ऐसा सोचता है कि मैं 3 पैसे तो बोल दूंगा, लेकिन दुकानदार मुझे, जो मैं खड़ा रहूंगा तो दुकानदार मुझे ऐसी वैसी सुनाएगा, यानी कि घुड़कियां मुझे सुनाएगा। तो घुड़कियां न सुननी पड़े इसलिए वो बोलता है कि 3 पैसे लोगे। इतना बोलकर वो आगे निकल जाता है, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। यहाँ तो उल्टा हुआ कि दुकानदार ने तो कुछ नहीं कहा, वो गुस्से भी नहीं हुआ, उसने गुस्सा भी नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, हामिद को बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। वो कितना खुश है चिमटा लेकर, और चिमटा लेकर उसकी मानसिक परिस्थिति देखिए मित्रों, कि वो मानता है कि मैंने तो बंदूक खरीद ली है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, संगियों यानी कि उसके मित्रों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। देखिए मित्र, यहाँ हास्य कटाक्ष देखा गया है कि हामिद कितने गर्व के साथ चिमटा नीचे पटक कर, जमीन पर पटक कर कह सकता है कि तुम्हारा भिश्ती तो जरा जमीन पर गिराओ। क्या वो तुम बचा सकते हो? नहीं, उसकी तो हड्डी पसलियां चूर चूर हो जाएगी, तुम्हारा भिश्ती नहीं रहेगा। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। कितना गर्व है हामिद को मित्रों, एक चिमटा खरीद कर। सब लोग, उसके सब मित्र हैं, वो हंसते हैं, उसे कहते हैं कि ये चिमटा कोई खिलौना है, ये तुमने क्या खरीदा है? तो वो गर्व से हामिद कहता है, खिलौना नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जो मैं उसे कंधे पर रख दूं तो बंदूक हो जाएगी, मैं हाथ में ले लूं तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, इससे मैं मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, मंजीरा बजा सकता हूँ इससे, और ये चिमटा जो मैं तुम्हारे खिलौनों को एक लगा दूं ना तो तुम्हारे सारे खिलौने गिर जाएंगे और मेरे चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है तो मेरा चिमटा तो क्या है, बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी, उसकी जो मित्र है उसमें एक सम्मी है, तो सम्मी ने क्या खरीदा है, खंजरी, उसने खंजरी ली है। तो वो प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? वो कहता है कि मेरी खंजरी से तुम ये चिमटा बदलोगे, मेरी खंजरी तो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। उसने उपेक्षा की उसकी खंजरी की और बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। तुम्हारी खंजरी भी क्या, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी है, वो ढब ढब बोलने लगती है, लेकिन उसे जरा सा पानी जो लग जाए तो वो तो खत्म हो जाएगी। बहादुर कौन है, तो मेरा चिमटा, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में और तूफान में बराबर डटा रहेगा। वो कहता है अपने दोस्तों से, हामिद,
कि मेरा बहादुर चिमटा, जो मैंने जो चिमटा खरीदा है वो बहादुर है। सब खिलौने तो टूट फूट जाएंगी, तुम्हारी खंजरी भी जो पानी लग जाएगा तो खत्म हो जाएगी, और मेरा चिमटा तो नहीं आग में नहीं पानी में या आंधी आए या तूफान आए वो बराबर डटा रहेगा, उसे तो कुछ नहीं होगा। मेरा बहादुर चिमटा है, वो तो एक बहादुर शेर है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास गए हैं? देखिए, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब किसके पास गए हैं पैसे? अब चिमटे में तो सभी का मोह आ गया है चिमटे पर। चिमटे को खरीदने की इच्छा सबकी हो गई है, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। देखिए मित्रों, उसने जो खानी पीनी थी, मिठाइयाँ थी, खिलौने थे, वो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उसने एक चिमटा खरीदा। और अपने पैसे जब भी उसने चिमटा खरीदा तब तक उसने अपने पैसे बचा कर रखे, अपने पैसे कहीं भी खर्च नहीं किए। तो कितना चालाक है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। देखिए मित्रों, सभी ने कुछ ना कुछ खरीदा है। किसी ने मिठाइयाँ खरीदी है, किसी ने खंजरी खरीदी है, किसी ने खिलौने खरीदे हैं, तो वो सब चीज कोई काम की नहीं है। पैसे खर्च किए हैं लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। देखिए मित्रों, हामिद ने सबको अपना चिमटा बारी बारी से दिखाया, बारी बारी से उसने सबके खिलौने देखे। खिलौने पे भी खूब खूबसूरत थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अब खिलौने और चिमटा देखने के बाद सब लोग आगे चले। रास्ते में चलते चलते महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। कहते हैं ना मित्रों कि जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज दिखाई दे, उस चीज यानी कि हमारी परिस्थिति के आधार पर लोग हमारा भाव देखते हैं। तो चिमटे आने से पहले, चिमटा खरीदने से पहले हामिद की जो परिस्थिति थी, उसके मित्रों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, ये हमने पहले देखा था। और मित्रों, चिमटा खरीदने के बाद उसके मित्रों का उसके साथ व्यवहार कैसा रहा, ये हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये एक चिमटे का प्रभाव है। हामिद बेचारा, जो न कुछ उसने खाया था, न उसके पाँव में जूते थे, न उसके पास ज्यादा पैसे थे, तब उसका भाव किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब वो एक चालाक साबित हुआ, अपने पैसे जो उसने बचा कर रखे थे, अपनी चालाकी से उसने चिमटा खरीदा और सबको चिमटे ने मोहित किया, तब हामिद का भाव आने लगा, उस चिमटे का प्रभाव देखा गया। तो मित्रों, ऐसा ही है जीवन में कि परिस्थिति से हम मनुष्य का साथ नहीं देख सकते। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि
हमारा मित्र है, भले ही गरीब हो, लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे खाने पीने का भाव हमें देना चाहिए। हमने जो मिठाई खरीदी है तो उसे देनी चाहिए, ना ही कि उसकी परिस्थिति देखकर हमें उसे मदद करनी चाहिए। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मित्रों। तो हामिद की जो स्थिति है उसमें बदलाव आता है उस चिमटे के प्रभाव से, ये हम देख सकते हैं। अब आगे तो 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन ने क्या खरीदा था? बिश्ती। तो बिश्ती, जो मोहसिन बिश्ती लेकर जो घर आया, मेले से लौट आए सब, तो सामने से मोहसिन के हाथ में बिश्ती देकर उसकी बहन दौड़कर आई और उसके हाथ से वो बिश्ती छीन लिया और मारे खुशी के उछली। वो इतनी खुश हो गई बिश्ती लेकर, बिश्ती को देखकर, बिश्ती खिलौना देखकर, तो उछली खुशी के मारे। तो मियाँ बिश्ती तो नीचे गिर गए और सुरलोक सितारे। देखिए यहाँ पैसे खर्चने का क्या मतलब। बिश्ती घर आया और टूट गया, सुरलोक सिधार गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। देखिए मित्रों, हमें यहाँ थोड़ा हास्य कटाक्ष दिखाई देगा कि मियाँ नूरे, अब नूरे की बात है। मोहसिन का तो खिलौना टूट गया, बिश्ती सुरलोक सिधार गए, लेकिन यहाँ अब आए नूरे। तो नूरे की वकील, यानी कि नूरे ने जो वकील का खिलौना लिया था उसका अंत तो कैसा था? इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ था। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। मियाँ नूरे ने अपने वकील के खिलौने को यानी कि वकील को बिठाने के लिए, यहीं वहीं तो वकील भाई बैठ नहीं सकते, इसलिए उसने पूरी तैयारी की। देखिए जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी नूरे ने, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया और वकील साहब को बैठाया। किस तरह बैठाया कि माने राजा भोज बैठे हो सिंहासन पर। तो राजा भोज की भांति सिंहासन पर ये वकील विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? अब नूरे मियाँ तो ऐसा विचार करते हैं कि जब अदालत में जो वकील होता है तो टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, तो मैं अपने वकील को मामूली पंखा क्यों न दूं? मामूली पंखे से उसके क्यों न जलना शुरू करूं? तो वो नूरे साहब तो पंखा जलना शुरू कर देते हैं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई। देखिए वकील साहब को पूरे शानो शौकत से बिठाया गया। राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजा गया। उन्हें पंखा भी दिया गया और पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। माटी का चोला था और माटी में मिल गया और बड़ी जोर जोर से नूरे मियाँ तो रोने लगे। उनकी अस्थियां यानी कि वकील का जो खिलौना था उसे पूरे पर डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। मेले में से तो सब मित्र अपने अपने घर पहुंच गए। इस तरह हामिद भी
अपने घर पहुंचा तो अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी दादी है अमीना जो उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे दिए। मैंने मोल लिया है कई पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। उसकी दादी बहुत दुखी होती है, अपनी छाती पीट लेती है और बोलती है कि मेरा लड़का, बेसमझ लड़का, दोपहर हो गया, न उसने खाया न उसने पिया, और मेले में से क्या लाया? एक चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? उसकी दादी कहती है, उसकी माँ कहती है कि जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, तुझे कुछ और कुछ न मिला, कोई चीज तुझे न मिली तो तू ये चिमटा उठा लाया, वो भी लोहे का। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। देखो मित्रों, यहाँ हमें कितना करुण भाव दिखाई दे रहा है कि उसने कितना विचार किया होगा कि नहीं मिठाई में खरीदूंगा, नहीं खिलौने लूंगा, नहीं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। उसे एक चिमटा दिखाई दिया और क्या विचारा है कि मेरी माँ की उंगलियां रोटी बनाते बनाते जल जाती है, इसलिए मैं ये चिमटा ले लूं तो मेरी माँ की उंगलियां जलती बंद हो जाएगी। तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैं ये लाया हूं। ऐसा अपराधी भाव से उसे हामिद अपनी दादी अमीना से कहता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो वो गुस्सा हुई थी अपनी दादी कि तुझे कुछ ना मिला तो ये तू चिमटा लेकर आया। लेकिन हामिद के इस जवाब से, हामिद के इस उत्तर से बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? देखिए, इतना जब्त यानी कि इतनी सहनशीलता इसमें कहाँ से आई? ऐसा विचार उसकी माँ करती है। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। इतनी खुश हो गई उसकी माँ, उनकी दादी इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी और वो खुश हो गई और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो वो विचार करने लगी कि मेरा बेटा कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है उसमें। दूसरों को खिलौने लेते हुए, मिठाई खरीदते हुए उसका मन पिघला होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं ललचाया। उसमें कितना जब्त है, उसकी सहनशीलता कितनी हो गई, इससे उनकी माँ का मन गदगद हो गया। तो मित्रों, हमारी जो कहानी है यह पूरी होती है, लेकिन यहाँ हमें छोटे उम्र में इस बच्चे की मन में जो त्याग, सद्भाव और विवेक है मित्रों, यही हमें देखना है कि छोटी उम्र में वो कितना कुछ नहीं सीखा। तो परिस्थिति सबको सब सिखा देती है और परिस्थिति के अनुसार हमें वर्तन करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। यही हमें यहाँ सिखाया गया है मित्रों। तो इस कहानी से हम यही सीख पाते हैं। तो कहानी के आधार पर हमें शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और
स्वाध्याय भी लिखना है अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में। देखिए, हम फिर से देख लेते हैं। शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास, बाद में स्वाध्याय। तो ये सब हमें हमारे हिंदी विषय की नोटबुक में लिखना है।